हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, पाकिस्तान और चाइना के लिए एक और दुख भरी न्यूज़, हमारी गुड न्यूज़ जो उनके लिए दुख भरी न्यूज़ है, उनको हम ऑफर करते हैं। न्यूज़ है, खबर है कि पाकिस्तान और चाइना के ड्रोन का काल है इंडिया का ये एंटी ड्रोन सिस्टम। मजा आ गया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जितने ज्यादा जरूरी अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं उससे अधिक ज्यादा जरूरी हो जाते हैं एंटी कि ड्रोन आप दुश्मन के आने वाले ड्रोन को डिटेक्ट कर पाएं उनको फोड़ और दो। उसको काउंटर कर पाएं ताकि वो आपके इलाके में नुकसान कम कर पाए। आज के दौर में जिस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध भी हो रहा है वहां भी ड्रोन्स की भूमिका जो है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और इसी को लेकर भारत में काफी सतर्कता बरती जा रही है। आर्म फोर्सेस जो है एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी जोर दे रही है। हमारे साथ मिस्टर शैलेंद्र हैं। शैलेंद्र जी, ये जो आपका ड्रोन सिस्टम है ये कैसे काम करता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कुछ बताएं इसके बारे में। तो सर, हमारा ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ये काउंटर ड्रोन सिस्टम का जो डिटेक्शन का रेडियस है तो 5 किलोमीटर इज़ अ रेडियस। तो अगर आप ये सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ये 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई भी ड्रोन अगर पाकिस्तान की तरफ से आएगा तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, किस टाइप का ड्रोन है ये भी बता देगा, उसके साथ वो ड्रोन किस डायरेक्शन में जा रहा है पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये भी बता देगा हमारा ड्रोन कि ये हमारा फ्रेंड ड्रोन है, हमारे आर्मी का ही ड्रोन है कि पाकिस्तान की तरफ से। गुड। तो आप पाकिस्तान की तरफ सोच के बनाया है। आपको उस ड्रोन को मार के गिराना है कि नहीं। वो तो पता चल अगर आपने गिराने का डिसीजन लिया तो यू जस्ट हैव टू पुश अ बटन और सिग्नल चला जाएगा जैमर के पास। ये जैमर है हमारा। तो इस जैमर के पास सिग्नल जाते ही इस जैमर का रेडियस है 3 किलोमीटर रेडियस। कुछ भी नहीं है, दैट मींस यू कैन सिक्योर योर 6 किलोमीटर लेंथ स्ट्रेच। तो 6 किलोमीटर में कोई भी ड्रोन होगा वो वहीं पे गिर जाएगा। या कि फिर अगर वहाँ का पायलट तो कुछ समझदार हुआ तो वो ड्रोन को वापस ले जाएगा। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि ड्रोन आता है तो गिर ही जाता है। हम अभी 1 महीना के लिए बीएसएफ के लिए ऑन फील्ड रियल टाइम ट्रायल दे के आए हैं जिसमें हमने 400 पाकिस्तानी ड्रोन लगभग डिटेक्ट किए हैं। 150 से 200 ड्रोन हमने जैम किए। हमें बोला गया था कि पाकिस्तान में ही जैम कर दो क्योंकि वेदर कंडीशन पंजाब की इस समय बहुत अच्छी नहीं थी तो ड्रोन ढूंढने में परेशानी जाएगी। तो डोंट लेट द पाकिस्तानी ड्रोन टू इंटर द इंडियन बॉर्डर। तो हमने पाकिस्तान में ही जैम करके वहीं गिराए। ड्रोन हमने इंडिया में भी जैम किए और गिराए। लगभग 5 से 6 ड्रोनों की डेबरी हमने कलेक्ट की। ड्रग्स मेनली आते हैं। मैं वही सोच रही आते हैं तो वो फिदाइन ड्रोन की तरह होता है। उनका मकसद वापस लौटना नहीं होता। तो वो आते हैं, अगर वापस चला गया तो फायदा। तो ये है, हमने ड्रोन को ये सिस्टम जो सर कैसे काम करता है, क्या ये तो आपने मुझे रेडियस इसका किलोमीटर बताया कि इस तरीके से हाइट को लेकर भी कोई स्पेसिफिकेशन है कि किस ऊंचाई तक का ड्रोन आएगा तो उसे डिटेक्ट कर पाएगा या ये कितने तक का डिटेक्शन करता है। गुड। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ज़्यादातर ड्रोन 500 मीटर से ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है। तो हमारी इस सिस्टम का जो एलिवेशन एंगल है वो 70 डिग्री है। तो वो तो 2 से 3 किलोमीटर ऊपर से भी अगर ड्रोन आएगा तो डिटेक्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम जैमिंग का भी है। सो हाइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये फुली पैसिव आरएफ डिटेक्शन है। रेडियो फ्रीक्वेंसी, हर ड्रोन को उड़ाने के लिए 2 तरह की सिग्नल की ज़रूरत होती है। कमांड कंट्रोल सिग्नल जो कि पायलट कंट्रोल करता है और एक होता है सैटेलाइट के थ्रू जो सिग्नल होता है। हम ये दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज को जैम कर देते हैं। फॉर 2 to 3 मिनट हम ड्रोन को बिल्कुल ब्लाइंड कर देते हैं। वो किसी भी तरह के सिग्नल को सुन नहीं सकता। अगर ड्रोन 2 से 3 मिनट के लिए ब्लाइंड हो गया तो वो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो वापस जहाँ से आया भाग जाए। लेकिन अगर हमने सैटेलाइट सिग्नल भी जैम करके रखा है तो पता नहीं कैसे वो वापस जाने के लिए भी उसके पास रास्ता नहीं बचता। तो वो इवेंचुअली क्या होता है कि जहाँ पे है वहीं पे बैटरी खत्म होकर गिर जाएगा। ये सिस्टम होता है इसका आरएफ जैमिंग का। तो अभी आपने बीएसएफ के लिए ट्रायल दिया, ग्लोबल मार्केट में भी आप लोग बिड कर रहे हैं क्या? ग्लोबल मार्केट अभी हमें आई थिंक परमिशन नहीं है। गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। हम लोग अभी केवल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करते हैं। तो ये शैलेंद्र जी मैं देख रहा हूँ इसके 2 यूनिट है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं।
ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से, ये जो डिटेक्टर है ये इसका ब्रेन है समझिए, लग भी और रहा जो है, जैमर मुझे है लग ये इसका मसल पावर है। पूरा काम डिटेक्शन का, आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग, सारा सिस्टम ये डिटेक्टर करेगा। और जैसे ही आपको जस्ट यू हैव टू जस्ट पुश अ बटन, एक बटन दबाते ही जैमिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं कि आपको यहाँ से वहाँ कनेक्शन करना, कुछ नहीं करना। 10 मिनट के अंदर पूरा सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। 7 मिनट के अंदर आपको, जैसे अगर आपको लगता है कि सिस्टम हटा के दूसरी जगह ले जाना है, तो दिस इज़ वेरी लाइट वेटेड। 5 किलोग्राम का वेट है केवल डिटेक्टर का, और 15 किलोग्राम का वेट है जैमर का। सोल्जर्स की कैपेबिलिटी अच्छी होती है, वो 2 सोल्जर्स मिलकर पूरा हैंडल कर लेंगे, उठा के एक जगह दूसरी जगह लगाना। 7 मिनट के अंदर पूरा सिस्टम डिसमेंटल करके दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो डिटेक्शन है इसका, ये ऑटोमेटेड है, ये फिर क्या सिस्टम से भी कनेक्ट होता है? गुड क्वेश्चन सर। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर जैसे सोल्जर्स जा रहा है कहीं कि उसको 1-2 घंटे के लिए कहीं जाना है या कुछ है, वो ऑटोमेटिक मोड ऑन कर दे। जैसे ड्रोन होता है, पायलट होता है, प्लेन होता है, ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। आप ऑटोमेटिक मोड ऑन कर दीजिए, ये डिटेक्ट करता रहेगा। जैसे ही डिटेक्शन होगा ड्रोन का, ऑटोमेटिक जैमर के पास सिग्नल चला जाएगा और जैमर स्टार्ट हो जाएगा जैमिंग करना। और वो आपके डिफाइंड टाइम, जैसे आपने मान लीजिए 180 मिनट या 90 मिनट आपने डिफाइन कर दिया, 60 मिनट डिफाइन कर दिया, 10 मिनट डिफाइन कर दिया, उतने मिनट तक जैमिंग रहेगी। वाह। तो इस तरह ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। और अगर एक वहाँ पे कोई बैठा है, सोल्जर बैठा है, तो मैन्युअली देखता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए कि किस तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम कितना अहम है और कितना कारगर है। और इस तरह के यूनिट्स का ट्रायल भी हो रहा है। बीएसएफ को नीचे लिखा हुआ है यूएस मिलिट्री स्टैंडर्ड भी कुछ लिखा हुआ है। काफी ताकतवर है, जो इसका स्पेसिफिकेशन है, जो हाई डिटेक्शन पावर है, वो भी बहुत अहम है कि दुनिया के किसी भी एडवांस ड्रोन को ये आसानी से डिटेक्ट कर सकता है अपने पावर के साथ। क्या कमाल का बनाया। अच्छा, जब वो पाकिस्तान पे स्ट्रेस कर रहे थे, मैंने कहा पाकिस्तान के तो औकात नहीं होनी चाहिए। पर उसके बाद जब मेरे को उसके बाद दिमाग में आया कि ओ ये लोग याद है कि पुंछ के टाइम पता चला था कि ये ड्रोन से पैसे और ड्रग्स और ये सब भी करते, और कई बार हमने ड्रोन्स को मार गिराया भी है। तो उसके बाद जैसी थोड़ी देर बाद इन्होंने ये बोला तो वो कंफर्म हो गया कि बार बार पाकिस्तान को क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान है कंगला हो रहा है, तू देशों से भीखे मांग रहा है, और उन पैसों से क्या कर रहा है, इसमें इन कामों में ये काम कर रहा है। और जो बड़े पाकिस्तानियों के हमदर्द बन के उनके चैनलों में जा रहे हो ना, बोलो जागो, जाग लो, ये हो रहा है। वो पाकिस्तानियों के पास पैसा भेजकर 400 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, और वो सिर्फ वो गए थे सिर्फ बीएसएफ ने। हाँ, और वो भी कुछ टाइम एक लोकेशन में होगा। हाँ, जब ये टेस्टिंग के लिए गए हैं कि दिखाने के लिए हमारा कितना कमाल का है, मतलब उसी टाइम में इतना मेजर पंगा चल रहा है कि 400 ड्रोन वहां से इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके आ रहे हैं और अंदर ऑपरेशंस कर रहे हैं, और वो फिदाइन की बात भी कर रहे हैं, जो ड्रोन वापस जाना ही नहीं था। मतलब ये वॉरफेयर जो है डेली हो रहा है। लोग सोचे नहीं सब ठीक है, सब ठीक बॉर्डर ठीक है, वो अपना रहते हैं। नहीं, ये वॉरफेयर डेली वॉरफेयर है। डेली अगला बंदा अटैक कर रहा है, समझ रहे हो? ये पैसा कहां से आ रहा है? अगर अगला बंदा डेली अटैक कर रहा है तो आप ऑलमोस्ट एट वॉर विद देम है। और मुझे समझ नहीं आता कि लोग जो हैं, ये क्या पागलपन है जो आप पाकिस्तानी चैनल देखते हैं, यूट्यूब चैनल, जो उनको पैसा भेज रहे हैं जिससे वो अपने R&D इंक्रीज करें। सत्यानाश पूरा केवल लोगों ने, इंडिया ऑडियंस को देखना चाहिए कि समझदार रहें। ये मेरे को यहाँ देख के शौक लगा कि 400 ड्रोन उन्होंने अपनी टेस्टिंग में पकड़े हुए, तो डिप्लॉय भी नहीं किए। सिर्फ दिखाने में कि हमारी मशीन कितनी अच्छी है, वहां गए और वहां पे लोग, उनको समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है बॉर्डरों पे। हमारे देश के अंदर ही देश के दुश्मन बैठे हुए हैं, बताओ, जो पाकिस्तानी चैनलों को देख रहे हैं। और वो समझाने के बाद, बताने के बाद भी कि तुम्हारा देखने की वजह से उनके पास कितना पैसा जा रहा है, लोग समझ ही नहीं रहे। फिर भी भाई साहब का जो वीडियो है इनको वायरल करना चाहिए, जिससे लोगों को अवेयरनेस आए कि पाकिस्तान से क्या हो रहा है। 400 ड्रोन टेस्टिंग में पकड़े। This is continuous every second war with Pakistan. हम लोग वॉर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, हमें पता नहीं चल रहा, पर ये वॉर चल रहा है, ये वॉर चल रहा है, देख लो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।